ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भैरवोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। दर्शक मित्रों, आप सभी का पुनः हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिवोहम उत्सव के कार्यशाला में। आज हम राजयोग के मदद से, राजयोग के माध्यम से, योगा के माध्यम से आज कुछ ध्यान की तकनीक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारा टॉपिक है इनकाउंटर ऑफ इनर वॉइड मीन्स आंतरिक शून्यता का सामना करना। दोस्तों, आंतरिक शून्यता का सामना करना क्यों है? आप सभी लोग जानते हैं कि योग के महान गुरु महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि का उल्लेख उन्होंने किया है लास्ट में, जो अंतरंग योग है। इस योग में उनका कहना यही है कि साधक जब सिद्धि और असिद्धि यानी कि तमाम ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद जो उसको भी छोड़ दे, जो उसको भी निरोध कर दे, जो उससे परे जाकर के और भी अंतर गहन रूप से योग मार्ग में प्रशस्त होता है, वो जाकर के महायोगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्त कुरु कर्माणि संगम तव कत्या धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हैं पार्थ, तू सिद्धि और असिद्धि में आसक्ति को त्याग कर तू समभाव बनाए रख। यही योग का सार है, यही योग का समत्वम भाव है। तात्पर्य सुख दुख, सिद्धि असिद्धि, शीत गर्मी, सुख दुख, हर परिस्थिति में जो समभाव बनाए रखता है वही योगी है। एक और कहते हैं, बुद्धि युक्तो जताति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय योगः कर्मसु कौशलम। जिसमें से योग यानी कि योग वो कौशल है कर्म का जो आपको उचित मार्ग पर ले जाने में सक्षम होता है। योगः कर्मसु कौशलम। दर्शक मित्रों, अपने आंतरिक यात्रा में, अपने अंतरंग योग में, अपने अंतरंग योग के अभ्यास में जब हम अपने अंतर्मुखी होते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, तात्पर्य मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा, यहाँ तक जो यात्रा हम करेंगे उसके लिए जो मूल बात है क्या है? तो सबसे पहले हमें अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर हमें राजमार्ग पर अग्रसर होना होगा। और राजमार्ग पर अग्रसर हो करके ऐश्वर्य, सुख, दुख, संपत्ति, सिद्धियां, इन सभी चीजों का, ये सब की जो अनुभूति होगी, जो आपको मिलेगा, जो फल आपको मिलेगा आपके कर्मों का, उसको भी आपको छोड़ करके आगे बढ़ना है। तभी जाकर के आप महायोगी के रूप में बनते हैं। तो हम अपने आंतरिक शून्यता को कैसे निरोध करेंगे? कैसे हम अपने आंतरिक शून्यता को उससे विमुख हो करके अपने अंतर यात्रा में हम उन परम तत्व का साक्षात्कार कर सकेंगे? एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम कभी भी ध्यान की प्रक्रिया करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। दोस्तों, हमारी आंखें, हमारे दो नेत्र, वो मन का द्वार है। कहते हैं जैसे हमारी आंखें खुली हुई होती हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारे मन की वृत्तियां बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्या, जैसे आप आंख बंद करते तो क्या दिखता है आपको? अंधकार, डार्कनेस, रात्रि, अंधकार। जो अंधकार रूपी का जो सामना कर रहे, अंधकार जो आपको दिख रहा है, वहां पर क्या है? तो एक अखंड शून्य है। क्या हमें अंधकार में ही खो जाना होगा या फिर हमको उसके आगे भी बढ़ना होगा? दोस्तों, यहां पर आपको बिना अहोभाव यानी कि यहां पर आपको बिना किसी भी प्रकार के भाव का
यानी कि किसी आग्रह या बिना पूर्वाग्रह के आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई साहब हमारा ध्यान नहीं लगता, हम जैसे आंखें बंद करते हैं या हम ऐसे बैठते हैं ध्यान में तो हमारी मन विचलित होती है, मन में तरह तरह के थॉट्स आते हैं। एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, जैसे कि आप अपने पूरा शरीर को ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, कमर गर्दन सीधा रखते हैं, पूरा ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, तो आपकी ये स्थिति रहती है। मान लीजिए इस स्थिति में अगर हमारे मन में विचार आ रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने सर को ऊपर उठाइए और कोई सेंटर पॉइंट को आप एकाग्रता के साथ देखिए, त्राटक कीजिए। आप पाएंगे कि आपका मन वहां पर स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, कुछ क्षण के लिए रुक जाता है। उस समय आप विचारलेस हो जाते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे कोमलता के साथ। उसके बाद आपको श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद अर्थात प्राणायाम, आपको आपकी श्वासों की क्रिया को आपको देखनी पड़ेगी। श्वासों की क्रिया को देख करके आप अपने अंतर्मुखी हो पाएंगे। आप अंतर्मुखी होकर के आप अपने अंतः यात्रा आप कर पाएंगे। उस स्थिति में आपको उन सभी चीजों से विमुख होना पड़ेगा जो बाधक तत्व हैं, जो वो कारक हैं जो आपको ध्यान मार्ग में जाने से रोक रहा है, जो आपका मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, जो आपके आपके सामने में एक रोड़ा है, एक पत्थर, एक चट्टान है। क्योंकि अगर हमको दिन का सामना करना है तो रात्रि का सामना, अगर दिन की उजाले देखनी है, अगर सूर्योदय देखना है तो हमें रात्रि का अंधकार को सहना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो संतुलन है, दिन रात, सुख दुख, अंधकार प्रकाश, यह भी इस नेचर का, इस प्रकृति का अपना एक अंग है, क्योंकि यही पूर्ण है। कोई भी एक चीज सिंगल नहीं रहता। कहते हैं ओम पूर्ण मदम पूर्ण मिदम पूर्णार्थ पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात क्या, हम जिसे भी मानते, जिस भी शक्ति की उपासना करते हैं, अर्थात भगवान शिव को मानते हैं, तो भगवान शिव कौन है? तो वो पूर्ण है। पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसे पूर्वमिदम पूर्णमदम, यानी कि वो पूर्ण है, सभी तत्वों से पूर्ण है, हर चीजों से पूर्ण है। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम उन्हीं के समान बनना चाहते हैं, उन्हीं का आवाहन हम अपने अंदर करना चाहते हैं। परमात्मा का हम क्या करते हैं? उनका धन्यवाद करते हैं, उनका कृतज्ञता करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। आवाहन कहाँ? तो आप अपने हृदय रूपी मंदिर में उनकी स्थापना आपको करनी होती है। आपको अगर कोई भी साधना मार्ग में अगर आप अग्रसर हैं, यदि आप तंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि तंत्र का मतलब क्या है। कि तंत्र का मतलब आपके शरीर रूपी तंत्र की जागृति है, आपके अंतःकरण की जागृति है। जिस भी शक्ति की उपासना करते हैं, कहते हैं कि अगर आप श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो आपके अंदर आकर्षण भाव क्रिएट होगा। तो क्या वो आकर्षण कहीं बाहर से आपको मिलता है या आपके अंतःकरण में जागृत होता है? जो नर्तक होते हैं, जो नृत्य करते, जो नृत्यांगना होते हैं, वो लोग भगवान शिव के नटराज स्वरूप की आराधना करते हैं। गीत संगीत के लिए माता सरस्वती की आराधना करते हैं, विद्या के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। तो वो तत्व कहाँ एक्टिव होता है? वो सरस्वती तत्व, वो नटराज तत्व, वो ज्ञान तत्व कहाँ एक्टिवेट होता है? वो आपके अंतःकरण में। तो उसी का साक्षी भाव होना होगा। आपको अंतःकरण में जब आप प्रवेश करते हैं, जब आप इनर ज्योत को देखते हैं, कुछ भी अनुभव होता है, तो उस पर वहां पर ठहरिए मत। अगर आप ठहर गए, अगर रुक गए, अगर वहां पर आप जज करने लगे स्वयं को, तो फिर आप मिट जाएंगे। आप नहीं हो पाएगा आपसे, आप वहां पर स्थिर हो जाएंगे, आपके समक्ष रुकावटें आ जाएंगी, आपके समक्ष एक चट्टान खड़ा हो जाएगा। आपको उन चीजों को देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, आपको साक्षी भाव रहना होगा, आपको स्वयं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या है। केवल और केवल देखना है और उसको देखते हुए आपको आगे की ओर यात्रा करते चली जानी है। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो फिर आपको हर दिन, हर नए दिन आपको एक अलग नई अनुभूति होती है।
एक नए तत्व से रूबरू होते हैं। आइए महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर मंत्र ध्यान। दोस्तों, वाई डू मंत्र फेल? मंत्र फेल क्यों करते हैं? लोग कहते हैं कि भाई साहब हमने मंत्र लाखों लाख जप लिए, 1.25 लाख जप लिए, हजारों हजार जप लिए, रोज जपते हैं, लेकिन हमको उस मंत्र का फल नहीं मिलता, उस मंत्र का असर हमारे ऊपर नहीं होता। क्या कारण है? क्या मंत्र गलत है? क्या मंत्र से नकारात्मकता आती है? मंत्र से नकारात्मकता या मंत्र से नेगेटिविटी कैसे आ सकती है? क्योंकि मंत्र का शाब्दिक अर्थ है मना न तत्रायते इति मंत्र, यानी कि शब्दों का वो समूह जिनके मनन मात्र से मन का त्राण हो जाए। हम लोग सभी लोग जानते हैं ना कि एवरी पार्टिकल हैज ए वाइब्रेशन, हर एक पार्टिकल की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। उसी प्रकार से हमारे हर एक साउंड की अपनी एक वाइब्स होती है, उसको अपनी एक एनर्जी को कैरी करता है। तो जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, उस मंत्र के शब्द के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, वो इतनी सारी ऊर्जाओं को अपने साथ कैरी करता है कि उसका आप गणना या उसका आप अवलोकन नहीं कर सकते। तो मंत्र के चैंटिंग से आपके मन का त्राण होना चाहिए। आपको अंतर्मुखी ले जाएगा, वो आपको ध्यान के गहनतम स्थिति में ले जाएगा, आपको गहन साधक बना सकेगा, आपको समाधि के करीब ले जा सकेगा। धारणा क्या है? धारणा किसी भी एक चीज, पर्टिकुलर चीज को समझना, देखना और उससे विमुख ना होना। लगातार कई मिनट, कई घंटों तक किसी एक चीज को आपको एकटक देखते रहना है, आपको एक ही चीज को विजुअलाइज करना है। तो धारणा मीन्स क्या? यहाँ पर आपको मंत्र जप करना पड़ेगा। समाधि मीन्स क्या? आपको मंत्र चैंटिंग करते हुए आपको खो जाना है, मिट जाना है। दोस्तों, मिटना एक ध्यान विधि है। मिटना एक ध्यान विधि का वीडियो हमारे देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहां पर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मंत्र चैंटिंग क्या मंत्र चैंटिंग क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शिव पंचाक्षरी मंत्र को लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र तो चैंटिंग हम कर रहे हैं, संख्या भी हम चाहेंगे तो पूरा लेंगे। क्या इस मंत्र का वो असर मिलेगा? फॉर एग्जांपल प्रणव ओमकार, ओम 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 या ओम ओम ओम, क्या अनुभव हो रहा है आपको? और वही जैसे ओमकार को लंबा गहरा श्वास के साथ जब ओमकार की, प्रणव ओमकार का जब अनुभव किए, तो आ के उच्चारण मात्र से हमारे नेवल के निचले रीजन पर अनुभव होता है। उकार में हमारा मिडिल रीजन और मकार में हमारा मस्तिष्क का रीजन। इसी तरीके से आपको पंचाक्षरी मंत्र का चैंटिंग करना किस प्रकार आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र के चैंटिंग करते समय, मंत्र के जप के समय आप जितना समय लगाएंगे, उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी, उस मंत्र के वाइब्स, उस मंत्र की एनर्जी आपको उतना ही अनुभव होता है। दोस्तों, मना न तत्रायते इति मंत्र तो कहा गया है, इसी के विपरीत कहा गया है क्या? गायंतम त्रायते इति गायत्री। मीन्स व्हाट? कि जो साधक गायत्री मंत्र का गायन करता है वो स्वयं गायत्री हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आप जब मंत्र का गायन करेंगे तो वो मंत्र आप में होगा, आप वो मंत्र हो जाएंगे। उस मंत्र की शक्ति आपके अंदर एकीकृत होनी शुरू हो जाएगी, आपकी आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाएगा। अब देखिए मंत्र फेल होने के कौन कौन से कारण है। नंबर 1, ह्यूमन माइंड चैटर, यानी कि हम कुछ भी मंत्र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा लॉजिकल माइंड आ जाएगा। और लॉजिकल माइंड आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाएगा कि आप स्वयं को जज करना शुरू कर दोगे, स्वयं के ऊपर आप एनालिसिस करना शुरू कर दोगे।
तो पहला कारण मंत्र को फेल होने का ह्यूमन माइंड चैटर। दूसरा है क्या? लैक ऑफ फेथ, आपका श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है। अगर श्रद्धा में कमी होगी तो भी आपका फेल हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण रूप से आपको श्रद्धा आपको देना पड़ेगा, श्रद्धा आपको रखना पड़ेगा कि अगर हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ से उचित फल की प्राप्ति होगी। तीसरा है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार। आज हमने किया, 4 दिन को हमने छोड़ दिया, 5वें दिन क्या और कहेंगे कि हमको लाभ नहीं मिल रहा, हमने इतने संख्या पूरा कर लिए। कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? क्या आज अगर आप खाएंगे तो 10 दिन के बाद आप खाएंगे तो चलेगा? नहीं, आपको खाने के लिए डेली भोजन चाहिए, आपके शरीर को पोषण करने के लिए डेली आपको पोषक तत्व चाहिए, आपको जीवित रहने के लिए डेली आपको पानी चाहिए। तो क्या मंत्र की एनर्जी से जो आप एकीकृत करना चाहते हैं स्वयं को, उसकी एनर्जी को जो आप अनुभव करना चाहते हैं, क्या वो आपका एक दिन में संभव है? छोड़ छोड़ के करने में संभव है? तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आपको लगातार करनी पड़ेगी। चौथा है जप इग्नोरेंट माला, यानी कि हम जप माला का हम इग्नोर करते हैं। दोस्तों, जप माला संस्कार का अपना एक अलग महात्म्य है। ये हम अलग सब्जेक्ट की बात है, ये हम अलग कोर्स में हम बताते हैं। साधना के मार्ग में जो साधक करते हैं उनमें इसकी माला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। उसके बाद है अंतिम है क्या? आपका संस्कृत में वर्ड होने का एक मेजर प्रॉब्लम है, साथ ही साथ वहां पर आपका बिलीफ सिस्टम भी आ जाता है। तो संस्कृत शब्द होने के कारण एक मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो कारक हैं जिसकी वजह से मंत्र फेल होता है। तो दोस्तों, नॉट जजिंग यू, आपको ना एनालिसिस करनी है, ना आपको कुछ सोचनी है, ना आपको विचार करनी है, बस डू डैट। आपको करना है, आपको करना है। कैसे करना है? तो स्वयं को छोड़ करके करना है, क्योंकि ये शरीर, ये मस्तिष्क कुछ और है, ये बाहरी फैक्टर्स हैं। आप अंदर में क्या हो, आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो अंतर मन है, आपका जो अंतर ज्योत है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अवचेतन मन है, वही परम शक्तिशाली है। तो वो स्थिति में आपको रह करके जस्ट डू दैट, आपको बस करना है, बिना किसी आग्रह, बिना किसी पूर्वाग्रह का। आप प्रैक्टिकल कीजिए और अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक अनाउंसमेंट है कि जो साधक इस महाशिवरात्रि के प्रोग्राम में साधना करना चाहते हैं, शिव अनुष्ठान करना चाहते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, त्र्यंबकम होम यज्ञ आदि करना चाहते हैं, निम्नलिखित प्रकार के गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं, एक वर्कशॉप है महाशिवरात्रि के ऊपर, जो महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य पर कराया जाएगा। उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द ग्रुप में कर दिया जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।